नमस्कार दोस्तों, आज हम कबीरदास जी के 5 दोहों के माध्यम से कर्मों के खेल को समझेंगे और जानेंगे कि कैसे कर्मों को करके हम इस मनुष्य रूपी जीवन को मोक्ष दिला सकते हैं। तो चलिए 5 दोहों को समझने से पहले हम कबीरदास जी के जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं। कबीरदास जी का जन्म 1398 ईस्वी में हुआ था। जनश्रुति के अनुसार उनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ, जिसने लोक लज्जा के भय से उन्हें त्याग दिया। एक जुल्हा दंपति को ये लहरतारा नामक तालाब के किनारे पड़े हुए मिले, जिसने उनका लालन पालन किया। वे ही कबीर के माता पिता कहलाए। इनके नाम थे नीमा और नीरू। कबीर की मृत्यु 120 वर्ष की आयु में 1518 ईस्वी में मगहर में हुई थी। अब चलिए कबीर के 5 दोहों के माध्यम से जानेंगे कि इस संसार में रहना है तो कैसे कर्म करके अपने इस मनुष्य रूपी जीवन को मोक्ष दिला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चली, हम हंसे जग रोए। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि जब हम इस संसार में पैदा होते हैं तो लोग हंसते हैं और हम रोते हैं। इसीलिए इस संसार में ऐसा कुछ करके जाओ कि जब आपकी मृत्यु का समय आए तो सब रोएं और हम खुशी खुशी इस संसार से विदा हो जाएं। अर्थात जीवन में कुछ ऐसे कार्य करने चाहिए कि मरने के बाद भी हमारा नाम जिंदा रहे। ऐसा कब होगा? जब हम जीवन में अच्छे कर्मों को करेंगे। इसीलिए हमें जीवन में अच्छे कर्म करनी चाहिए। जो उगे सो अथावे, फूल सो कुमिलाए, जो चुने सो देही पड़े, जन्मे सो मर जाए। अर्थात कबीरदास जी इस दोहे के माध्यम से हमें यह बताना चाहते हैं कि जो उदय हुआ है वह अस्त जरूर होगा। जो आज खिला है वह कल मुरझाएगा। जो आज बना है वह कल बिगड़ जाएगा। जो आज आया है वह एक दिन अवश्य जाएगा। यही इस संसार का नियम है। इसीलिए सभी मनुष्यों को अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि मरने के बाद भी हमें किसी बात का पछतावा न हो और हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। कबीरा सो संचिए, जो आगे तुम होए, शीश चढ़ाए पोटले, ले जात न देखा होए। अर्थात कबीर साहिब जी कहते हैं कि उस धन को इकट्ठा करो जो भविष्य में काम आए। सर पर धन की गठरी बांधकर ले जाते किसी को नहीं देखा, यानी कि मरने के बाद हमारे साथ सिर्फ हमारे कर्म जाते हैं, धन नहीं। इसीलिए हमें अच्छे कर्म रूपी धन को इकट्ठा करनी चाहिए, जिसको हम अपने साथ ले जा सके। क्योंकि धन संपत्ति रुपया पैसा कोई हमें साथ नहीं लेकर जाता, उसका कर्म ही उसके साथ जाता है। क्षीर रूप सतनाम है, नीर रूप व्यवहार, हंस रूप कोई साधु है, सत का छानन हार। अर्थात कबीरदास जी इस दोहे के माध्यम से हमें यह बतलाना चाहते हैं कि परमात्मा का सच्चा नाम दूध के समान है और पानी के जैसा इस संसार का व्यवहार है। पानी में से दूध को अलग करने वाला
हंस जैसा साधु सच्चा होता है, जो दूध को पानी में से छानकर पी जाता है और पानी को छोड़ देता है। इसीलिए हमें हंस की तरह सच्चा साधु यानी कि भगवान का सच्चा भक्त बननी चाहिए, क्योंकि सच्चे भक्त के हृदय में परमेश्वर का वास होता है। मान महात्म प्रेम रस गरवा तणगुण नेह, ये सब ही अहला गया जब ही कहया कुछ देह। अर्थात कबीरदास जी इस दोहे के माध्यम से हमें यह बतलाना चाहते हैं कि मान, महत्व, प्रेम रस, गौरव गुण तथा स्नेह सब बाढ़ में बह जाते हैं जब किसी मनुष्य से कुछ देने के लिए कहा जाता है तब। अगर मेरा ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मेरा उत्साह बढ़ता रहे। धन्यवाद।